नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल। जय माता शमशानी। आज मैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे शिष्य हो या उनका परिवार हो या यूट्यूब के माध्यम से जो भी मुझसे जुड़े हैं, अननोन पर्सन हो या जो भी हो, स्त्री पुरुष बालक कोई भी हो, जो भी जिस भी माध्यम से मुझसे जुड़ा हुआ है, उन सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि इस महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और हृदय से ऐसा मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो भी इंसान मुझसे जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे मैंने महाशिवरात्रि की रात्रि में विशेष हवन इत्यादि विधान जो भी रखा है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जुड़ेंगे, लेकिन हजारों से भी ज्यादा, 1000 2000 करीब लोग ऑलरेडी मुझसे जुड़ चुके हैं। जुड़ चुके का मतलब ये है कि वो इस हवन में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने का मतलब अपना डिटेल भेज करके, जैसे मैंने बताया होगा पहले के वीडियो में, वैसे वो मुझसे इस हवन के द्वारा जुड़ रहे हैं। मतलब वैसे नहीं, हवन में जुड़ रहे हैं, ऐसा है। तो जो भी है, तो वो तो है ही है। देखो, ऐसे चीजों में तो लाभ प्राप्त होता ही होता है, स्पष्ट कहता हूं मैं। वो लाभ उनको किस प्रकार से प्राप्त हो, देखो, कोई समझदार इंसान होगा या उनके मन में जो भी चीजें होगी, जैसे तंत्र बाधाएं होगी, मंत्र बाधाएं होगी, या कोई दोष होगा, शत्रु बाधा, मतलब जो भी चीजें होगी, वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ जाएगा। और दूसरा चीज ये है, जैसे कोई इंसान कुछ पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, कोई भी चीज, नौकरी हो, चाकरी हो, शादी हो, विवाह, मतलब संतान हो, कोई भी चीज, पैसा हो, जो भी चीज, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका रास्ता जो है, इस हवन में जो भी मैसेज जुड़ रहा है, उसका रास्ता कहीं ना कहीं खुलेगा। स्पष्ट है ये। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपकी मनोकामना जो भी है वो 100% पूरी हो जाए, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। लेकिन कुछ परसेंट जरूर पूरी होगा, और वो भी बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसा सारा हवन पूर्ण होने के पश्चात जो है, अगले दिन से ही या उसी समय से भी, जो उस तरह के इंसान होंगे जिसमें वैसी साधना या मेहनत होगी, उसका अनुभव तो वो उसी समय कर पाएंगे, हवन के दौरान ही। और हवन के पश्चात जो है, बहुत ही जल्द, ऐसा नहीं है 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ऐसा नहीं है। 1 2 दिन में उनको चीजें महसूस होनी शुरू हो जाएगी कि कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है, प्लस हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है। अब कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि अरे भाई, ये तो ऐसे ही हो गया। तो मैं यही कहूंगा, उस सोच से बाहर निकल कर एक बार सोचना कि चीजें ऐसे ही हो गई, लेकिन इस हवन विधान से जुड़कर ही कैसे हुई। इतना ही कहूंगा मैं इस विषय में। जो समझदार इंसान होगा वैसे भी समझ जाएगा, और जो नासमझ होगा, उसको कितना भी कुछ भी मिल जाए, वो तो यही सोचेगा कि
मेरी मेहनत से मिला है ये चीज, मतलब उसकी खुद की मेहनत से मिला है। तो ये था। और एक छोटा सा अनुभव भी इसमें मैं बता रहा हूँ। अनुभव देखिए इस प्रकार से है, मेरा एक खास शिष्य है। वो इंसान जो है नागपुर से बिलोंग करता है, नागपुर के एक क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। उस क्षेत्र का नाम तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे मेरी जब बात हुई कल या परसों, मतलब एक दो दिन के अंदर में, तो ये वीडियो उन्होंने देखकर, वो भी इस वीडियो के द्वारा जो है मैसेज जो है इस हवन में शामिल हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि गुरुजी आपने जो है अ, निशुल्क रूप से ऐसा विधान, सार्वजनिक रूप से ऐसा कैसे बना दिया। और ये सवाल पूछने के पीछे भी कारण है, क्योंकि वो इंसान जो है, मेरा जो शिष्य है, वो काफी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं। और वो ये जानते हैं, और ये सच भी है, जो वो जानते हैं ये सच है। मैंने ही उनको बताया है इस सच्चाई को, कि जब मैंने शुरू में, जब मेरा एक निशुल्क आश्रम भी मैंने चलाया था, और निशुल्क जब इस चैनल पे मैंने आया था, चैनल के इसमें यूट्यूब पर, तभी मैं निशुल्क दीक्षा रखा था। परंतु उसमें हुआ यह था, निशुल्क आश्रम भी जो बनाया था वो भी कहीं ना कहीं काफी समस्याओं में चली थी। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर काम होने के बाद कोई कुछ भी नहीं करता एक तरह से। और निशुल्क जो दीक्षा मैं देता था पहले इस चैनल पर, मेरी दीक्षा निशुल्क थी। हाँ, आज शुल्क लेता हूँ, मानता हूँ मैं, और वो मैं लूंगा। जो मेरा नियम है, जो भी शुल्क होगा वो मैं लूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं निशुल्क दीक्षा में दिया करता था, तो एक तो निशुल्क शिक्षा उनको प्राप्त होता, सब कुछ होता, उसके बावजूद वो मुझसे ये कहते, कह रहे मैंने दीक्षा मंत्र का इतना बार पाठ किया, एक दिन पाठ किया, अरे कुछ मेरे को अनुभव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये वो। मैंने कहा ऐसा है तो ठीक है, उस मंत्र को मैं खुद वापस लेता हूँ तुमसे, वो मंत्र अब काम भी नहीं करेगा, और आगे चल के वैसे कोई संपर्क मत रखना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है आदित्य। फिर उसके बाद से ऐसी स्थिति आने के बाद से मैंने निशुल्क दीक्षा ये वो सब कुछ बंद कर दिया। मैंने एक तरह से एक कसम खा ली, नहीं भाई, हर चीज होगा वो शुल्क उसका होगा, जो भी होगा, जो मैं निश्चित करूँ वो मेरे ऊपर है। अब वो मेरी इच्छा, तो यही सोच करके जो है उस मेरे खास शिष्य ने, हाँ उसे मैं खास ही कहूँगा, वो मेरे हर वीडियो अवश्य ही देखते हैं, और वो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं के विषय में कह रहा हूँ। खैर जो भी है, मैं यहाँ पे उनका नाम इत्यादि में उल्लेख नहीं करूंगा, स्थान मैंने केवल उल्लेख किया है यहाँ पे उनका। तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि अचानक से आप ये निशुल्क जो है हवन आप स्वयं कर रहे हैं, अपना विधि विधान करवा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी है, अपनी सामग्री सारी चीजें आप कर रहे हैं, इतना बड़ा हवन जो भी है, लेकिन आप निशुल्क रूप से सबको ये चीज अर्पण कर रहे हैं, आप चाहते हैं तो। मैंने कहा नहीं, देखो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें निशुल्क नहीं हो सकती, वो तो है, वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो है वो मेरे साथ घटित हुई है। मेरे दीक्षा मंत्र का मजाक उड़ाया गया, बताओ। निश्चित रूप से किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो उसको आदर पूर्वक किसी को स्वीकार करना चाहिए, नहीं स्वीकार करता तो ना करे। लेकिन उसके बदले मुझे अपशब्द सुनने को मिले, तो बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद से मैं हर चीज में शुल्क रख दिया, करना पड़ा मुझे। जैसे दुनिया है वैसा कभी कभी बनना पड़ता है। तो जो भी है ये सच है। और दूसरे शिष्य ने मुझसे यही पूछा, तो मैंने कहा चलो जो भी है, लेकिन मेरी इच्छा थी, वैसे तो मैं सोचा ये सवन का मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगा इस सवन पूजन जो भी है। लेकिन अचानक से मेरे मन में आया, जैसे ही भी आया, ईश्वर की कृपा आया या भोलेनाथ की कृपा या जो भी समझ लो,
मैंने अचानक विचार कर लिया, नहीं इस महाशिवरात्रि में ये चीज़ मुझे करनी है। और वो तो मैं अपने आप के लिए ही करने का सोचा था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे ये चीज़ मेरे मन में आ गई कि नहीं, इसमें जो है, चाहे मेरे शिष्य हो ना हो, कोई भी हो, इस हवन में वो हवन का लाभ वो उठा सकता है। इसलिए मैंने इस निःशुल्क हवन का विधान रखा है, सबके लिए रखा है, सबके लिए निःशुल्क है। और इसमें देखिए, आपकी सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, इसमें आपकी निष्ठा जितनी ज्यादा होगी, आपको विश्वास, दृढ़ विश्वास जितना ज्यादा होगा, स्पष्ट मैं कह रहा हूं, उतना ज्यादा आपको उस चीज का फल प्राप्त होगा। अन्यथा अगर आप सोचेंगे ऐसे ही हमने नाम डाल दिया, ये डाल दिया, जो होता है वो होगा, नहीं होना है नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा विचार रहेगा तो वो चीज कभी होगा भी नहीं। स्पष्ट कह रहा हूं मैं, ये चीजें होती ही ऐसी है। आप दृढ़ विश्वास रखोगे, नहीं इस चीज से हमने जुड़ा है, अवश्य ही हमको लाभ होगा, तो होगा ही होगा। या कोई विशेष मनोकामना आपकी है, वो भी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। या 100% नहीं भी पूरी हुई तो 90%, 80%, 70%, चलो 10% ही पूरा होगा, लेकिन होगा जरूर। लाभ तो होगा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। तो इतना ही, इसे इतना ही मैं कहना चाहता था। और मुख्य तो ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये मुख्य इस उद्देश्य में से मैंने बनाया था कि आप सभी लोगों को, जो भी में से, चाहे मेरे शिष्य हो या जो भी जुड़े हो इस चैनल के माध्यम से या जिस भी माध्यम से, उन सभी को मैं महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता था, और देता हूं। इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाया। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार। आप सभी को सफलता मिले हर कार्य में, ऐसा मेरा हृदय से प्रार्थना है। जय महाकाल।